हरिओम प्रभु जी। आज हम चर्चा करेंगे कि नाम जप से कैसे हमारा तन और मन दोनों शुद्ध होता है। तन और मन शुद्ध होने के बाद कैसे हमें सहज ही नाम जप के प्रभाव से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हमारा नाम जप कैसे अजपा जप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य के पास 4 वाणी होती है। पहली होती है वैखरी, दूसरी होती है मध्यमा, तीसरी होती है पश्यंती और चौथी होती है परा। वैखरी वाणी का स्थान हमारे मुख से गले के मध्य में होता है और इसी वाणी के माध्यम से हम लोक व्यवहार का काम लेते हैं, अर्थात इसी वाणी के माध्यम से हम आपस में बातचीत करते हैं। मध्यमा वाणी का स्थान हमारे गले से हृदय के मध्य में होता है और यहाँ पर हम जो भी शब्द वैखरी के रूप में बोलते हैं वह शब्द विचार के रूप में हमारे मध्यमा वाणी में स्थित होता है। तीसरी जो पश्यंती वाणी का स्थान है वो हमारे हृदय से नाभि के बीच में होता है और यहाँ पर शब्द स्पंदन के रूप में स्थित होता है। चौथी परावाणी का स्थान हमारे नाभि से मूलाधार के मध्य में स्थित होता है। जब भी हम कोई शब्द वैखरी वाणी के द्वारा बोलते हैं तो उस शब्द को बनने की क्रिया हमारे मूलाधार स्थित चक्र से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम मूलाधार की अग्नि में विस्फोट होता है और वह वायु को उत्प्रेरित करता है। फिर वह वायु के माध्यम से हमारी पश्यंती भूमि में अर्थात नाभि से हृदय देश के मध्य में आती है और स्पंदन के रूप में आती है और इसी स्थान पर हमारे मन के संपर्क में आती है और वह स्पंदन विचार रूप में परिवर्तित होकर हमारी मध्यमा भूमि में प्रवेश करती है। फिर उस विचार को हम अपने तालु और ओटों के संघात के द्वारा शब्द रूप में वैखरी वाणी से बोलते हैं। इन 4 वाणियों को हम साधना के 4 तल अर्थात 4 भूमि भी कहते हैं। जब हम लगातार वैखरी वाणी से नाम जप करते रहते हैं तो ये सारी प्रक्रिया लगातार सततः चलती रहती है। इस तरह बार बार वैखरी वाणी के संघात से जैसे ही हम मध्यमा वाणी में प्रवेश करते हैं तो जो भी नाम हम जपते हैं वह स्वतः ही मध्यमा वाणी से अपने आप होने लगता है। इसी को अजपा जाप कहते हैं। अजपा जाप शुरू होते ही साधक को आनंद की अनुभूति होने लगती है और उसके अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न होने लगती है। सबसे प्रेम की भावना उत्पन्न होने लगती है और जैसे ही नाम जप मध्यमा से पश्यंती भूमि में प्रवेश करता है तो हमें हर तरफ अपने इष्ट का दर्शन होने लगता है। किसी भी साधक को अपने इष्ट का दर्शन उसकी पश्यंती भूमि में ही होता है। अतः किसी भी साधक का अपने इष्ट का दर्शन करने के लिए पश्यंती भूमि तक पहुंचना अनिवार्य होता है। इस तल पर पहुंचा साधक किसी भी मंत्र को जप करेगा तो उसका प्रभाव तत्काल प्रकट होता है। यह वाणी जब पश्यंती से उतरकर परा में पहुंचती है तो साधक सिद्ध हो जाता है और वह जो भी बोलता है वह सत्य होता है। इस परातल के ऊपर एक तल और होता है जिसे आत्मतल कहते हैं और इस भूमि पर पहुंचा साधक ईश्वर के समान होता है अथवा परम सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमारे संत लोग नाम जप करने को कहते हैं और नाम जप से ही हम सिद्ध और परम सिद्ध हो सकते हैं। नाम जप की ऐसी महिमा है।